ये टीएलपी के हवाले से जो बात हुई है, आप उसका क्योंकि वो आगे है अब, तो इस पर फिर आप भी बात कर लें, मैंने भी इसमें थोड़ा इसके बाद फिर कुछ चीज़ें जी मैं गुजारिश करना चाहूँगा काबिल एहतराम भाई लगारी साहब जो है उन्होंने कुछ तकरीबन 6 चीज़ें जो है आइडेंटिफाई की थी कि 6 चीज़ों पर बड़ी तफसील से बात होनी चाहिए और गवर्नमेंट को इस पर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। तो आपके चैम्बर में भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में ये तय हुआ कि हमें कोई एतराज़ नहीं है और थर्सडे को इंशाअल्लाह ताला इनमें हम डिटेल डिस्कशन भी रखेंगे। लेकिन सर लेकिन मैं ये सिर्फ मैं वो अर्ज़ करने लगूँ मैं TLP के हवाले से बिलखुसूस ये अर्ज़ करना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा मैं समझता हूँ सर ये एक इंतहाई सेंसिटिव मामला है और इस पर मैं समझता हूँ कि बात करने के लिए इंतहाई जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। अभी मेरे भाई जब बात कर रहे थे तो वो खुद तो यकवक्त दोनों बातें कर रहे थे, पुलिस के साथ ज्यादती को भी तस्लीम कर रहे थे और जो पुलिस की तरफ से उनके साथ को उसको भी तस्लीम कर रहे थे, वो दोनों बातें कर रहे थे। तो सो मेरा अर्ज करने का मकसद ये है सर कि एक ऐसा हसास मामला था कि जिस पर मैं समझता हूँ कि वो को भी इंतहाई जिम्मेदारी के साथ आगे चलना था। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं समझता हूँ कि इस मसले को जिस तरह हल किया गया, आप यकीन कीजिए सर कि मैं चूँकि आज से तकरीबन 3-4 माह पहले जब से ये मसला शुरू हुआ तो मैं इसके साथ इन्वॉल्व था। ये आखिरी 7-8 दिन भी मेरी इन्वॉल्वमेंट रही। तो यकीन कीजिए कि जो गैर जानिबदार हल्के थे वो भी जिम्मेदारी का तयन करते वक्त बड़े मैं समझता हूँ कि मोहतात तरीके से वो तज्जिया भी करते थे। या उन्होंने खुद अपने बयान में वो खुद फरमा के गए हैं कि मुख्तलिफ स्टोरीज सर अब कहानियों पर तो नहीं एतमाद किया जा सकता। मतलब हमने खुद ये कहानियाँ सुनी हैं, उनसे मुज़ाकरात के दौरान भी ये बात सुनी है कि हमारे 26 बंदे शहीद हो गए। सर 26 बंदे शहीद हों, 26 के नाम हमें कोई दे दे, इस तरह ये इसी ईवान में मेरा ख्याल है राय साहब इसमें इतना कम डिटेल में जाया जाए क्योंकि जो आपने बड़े आसान तरीके से ये हैंडल किया और उनका जो एग्रीमेंट किया आपने उस हवाले से तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही हैं। सर मैं वही अर्ज करना चाहता था। सबसे बड़ी बात यह है सर कि आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनकी स्टेटमेंट सारी अखबार में कल उन्होंने कहा कि इस तरह तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि नामूस रसालत पर हम कोई कंप्रोमाइज़ करें और कोई कंप्रोमाइज़ कर भी नहीं सकता सर। और प्राइम मिनिस्टर साहब की पहले दिन से यही हिदायत थी कि हमने इस मसले पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन चूंकि मामला एहसास है इसके अगेंस्ट देखें तो यूरोपीय यूनियन आपके खिलाफ करारदाद पे तो सो मुताद तरीके से चलना पड़ता है। इन मामला में सारी दुनिया में होता है सर। लगारी साहब आप चले गए दुनिया की बात करते थे, सारी दुनिया में ये बात होती है कि जहाँ इंटरनेशनल तल्लुकात का मामला हो वहाँ हुकूमतों पर एतमाद किया जाता है और हुकूमतों को आगे चलने के लिए मौका देना चाहिए और कौम को अपनी हुकूमत पर एतमाद करना चाहिए। मैं मुख्तसर इस बात को ख़त्म करते हुए बाकी तफसील के साथ जब बहस होगी तो बात कर लेंगे। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। राय साहब मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये क्रेडिट जो ख़त्म नबूवत का सबसे पहले तो आपकी असम्बली में ही आया था। तो राय साहब इसमें क्रेडिट जाता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो यहाँ बैठी हुई है, उसमें नून है, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें PTI है, कि ये पहली दफ़ा हुआ है तारीख में कि ख़त्म नबूवत के ऊपर हमारे जो इधर मिनॉरिटी के बैठे हुए हैं संधू साहब ये भी शामिल थे, जो सरदार साहब थे उन्होंने भी दस्तखत किए हैं और उसमें ये सारी चीज़ें तय हुई हैं और इस हद तक तय हुई हैं कि हमारा जो निसाब है उसमें ये और जहाँ भी नाम आएगा हुज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ लिखा जाएगा कि आखिरी नबी। और ये पहली दफ़ा हुआ है और हमारे टेक्स्ट बुक बोर्ड को आपके असम्बली के लेजिस्लेशन की वजह से बाकायदा उनको ये हुक्म मिला था कि आपने कोई चीज़ जो है जो बच्चों को पढ़ाई जाएगी उसमें अगर ये किताब में नहीं है तो वो नहीं पढ़ाई जाएगी। और हमने एक उलमा का बोर्ड बनाया है जिसमें सारे मकातब फ़िक्र के उलमा हैं और सिंधु साहब से भी इनको भी हमने मेंबर बनाया हुआ है और सारे मिनॉरिटीज़ को साथ रखा हुआ है और उसमें सब ने दस्तखत किए हैं, आप लोगों ने दस्तखत किए। तो जहाँ तक जो
खत्म नबूवत की बात है, ये तो हमारा ईमान है, इस पे तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। तो मैं ये ख़ास तौर पे जो है, जो अभी राय साहब ने बात की है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज माशाल्लाह बड़ा बोल्डली उन्होंने ये स्टेप खुद लिया है, और उन्होंने 2 जगह कहा है, कल भी कहा है, और आज OIC के जो थे जो एम्बेसडर थे उनके साथ भी बात करते हुए कहा है, उन्होंने वहाँ भी बात करनी है जाके इंटरनेशनल फोरम पे कि ये तो हमारा ईमान का हिस्सा है, इसमें तो कोई दूसरी राय कोई नहीं है। तो इसलिए हर फोरम पे इसके ऊपर ये आवाज़ भी उठाई जा रही है, और इस पर हम सारे इकट्ठे हैं, सारी कौम इकट्ठी है, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है किसी का कि ये फलां पार्टी है, ये पार्टी है। तो बाकी फिर उस दिन आप तफसील से भी कर लेंगे जी। सर आपने दुरुस्त फरमाया, खत्म नबूवत के मामले पे कोई 2 राय हो नहीं सकती, और बड़ी ये हमारे ईमान का हिस्सा है, आर्टिकल ऑफ फेथ है। खत्म नबूवत के साथ नामूस रसालत में थोड़ा सा आपको फ़र्क करना पड़ेगा जब हम ये बात करेंगे। और जब नामूस रसालत की बात करेंगे, उसकी बुनियाद पर अगर कहीं पर कोई एहतजाजी रंग आता है तो हुकूमत की लॉ एंड ऑर्डर की और उसकी हैंडलिंग की बात, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये उसका पॉलिटिकल पहलू, और जो उसका डिप्लोमेटिक पहलू है कि आप सफ़ीर को निकाल दें, उसके ऊपर भी आपको अलग से बात करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि ये आज तहरीक इंसाफ की नहीं, मुस्लिम लीग की हुकूमत की नहीं, पीपल्स पार्टी की नहीं, सुलेमान तासीर के उस वाक़े के बाद से आज तक एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ स्टेट है, और आपकी असम्बलियाँ बात करने के काबिल नहीं। एक खौफ का असर है, बात करने से पहले 6 दफ़ा अपने अल्फाज को देखना पड़ता है कि क्या नहीं किया जाए। मेरी सिर्फ यह दरख्वास्त होगी कि इसके ऊपर हुकूमत, ऑपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी ये तय करें कि हम मोबोक्रेसी के जरिए लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ, इज दिस द वे टू डू इट? क्या दूसरे किसी की जान की उसकी परवाह न करना, हॉस्पिटल्स को रैंसैक कर देना, चारों तरफ एक अफरा तफरी और कैओस हो जाए, और वो भी किस शान अक़दस के नाम के ऊपर कि उनकी नामूस का मसला है, और पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर हो। सर, इट्स अ टाइम टू थिंक एंड थिंक डीप। मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है। जी शाह साहब, हाँ जी, आप उस दिन कर लेना, अभी कर रहे हैं जुमेरात को। जनाब स्पीकर, मैं वो तो जुमेरात ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। मैं सर अज यौम अली के हवाले नाल गुजारिश करना चाहता सा, अगर 2 मिनट जनाब इजाजत दे दें। इजाजत। जनाब स्पीकर, आज 21 रमज़ानुल मुबारक है और यौम अली है। जनाब मौला कायनात अली मुर्तज़ा उन्हों का अज यौम शहादत है, और मैं चाहना कि जिस तरह साढ़े हर आदमी का, पूरी कौम का कंसर्न है जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां नाल, और अज के दिन मैं उस घराने नूं खराजे अकीदत पेश कर रहा जिहड़े इस कायनात लई रहमतुल आलमीन सन, मुहम्मद व आले मुहम्मद जिन्हां दी जुतियां दा सदका असीं खाने आ। और मैं समझना कि अगर साडी बका है, सानू अगर कोई साडा जरिया निजात है, या जो इस कायनात की खिलकत की वजह ने, वो सर वो खानदान मुहम्मद व आले मुहम्मद है। और असी लोग जेड़े इंतशार का शिकार हाँ, असी जेड़े वबावां की जद ते हाँ, सानू अल्लाह ताला उस मुहम्मद व आले मुहम्मद के सदके शफाए कामला अता फरमावे। सानू सारी कौम नू मुतहद होने दी, सानू बेहतरी अल जान दी साडी रहनुमाई भी फरमावन, साडे ते अपनी शफकतां दे उन्हां दे साए भी कायम रहन। और असी अज हर आदमी सर जेड़ा लब्बैक या रसूल अल्लाह आखण वाला है, मैं समझना कि उहदे ते वाजिब है कि वह जनाबे अली पाक बादशाह की खराजे अकीदत भी उन्हों की हस्ती को पहुँचावे,
اور آج دا دن سر میں سمجھنا ساڈے لئی باقی سارے ਲਈ بھی ہوئے گا, میرے ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਨਜਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਅਹਿਸਾਨਾਤ ਨੇ کہ میرے کو الفاظ نہیں کہ میں انہاں ہستیاں نو خراج عقیدت پیش کراں. میں اس کوشش سا کہ آج دے دن کوئی سیاست بھی نہ ہوئے, کوئی اس قسم دی گل بھی نہ کراں, بلکہ جناب نو اپنا مطالبہ کرنا کہ سر اج انہاں لئی سانو چاہیے کہ اسی ہاؤس نو ایڈجرن کریے اور اج انہاں دی ہستیاں دی خراج عقیدت لئی, کیونکہ ہاؤس اگے بھی ایڈجرن ہوتے رہتے ہیں, تو اگر ایک دن ہاؤس ایڈجرن بھی کر دیتا جاوے تو کوئی فرق نہیں پاؤندا, لیکن یہ میرے جذبات نے, اگے تہاڈی مرضی ہے جی. بہت شکریہ. ایک سیکنڈ رائے صاحب, انٹروڈکشن آف بلز, دا یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز لاہور بل 2021. یہ ذرا اب جلدی کہو کہ بہت زیادہ کام ہے, وہ پھر ادھر سے بات ہو جائے گی, پھر ادھر سے ہو جائے گی, یہ ان اینڈنگ ہے. تو مشترکہ بات کرنی. ہاں کر لو. ایک سیکنڈ, لیجسلیشن نہیں ہے یہ. سر چلے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. مجھے سر کوئی تنازع والی بات نہیں کرنی. میں ایک تو شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج یوم علی ہے, اور آج کے اجلاس کی کارروائی ہمیں یوم علی کے حوالے سے شروع کرنی چاہیے, اور اس میں اس ایوان کو جناب مولا علی کی خدمت میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. وہ خلافت راشدہ کے بھی درخشندہ ستارے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ حضور کے خاندان سے ہیں اور بچوں میں سے پہلے مسلمان ہیں, اور ان کی قوت بازو سے جہاں اسلام پھیلا ہے اور ان کی زیرکی اور دانائی سے باب العلم ہے, پوری دنیا میں اسلام کا جو ہے وہ بول بالا ہوا ہے. میری سر گزارش یہ ہوگی کہ جناب علی کی سیرت پہ چلتے ہوئے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلتے ہوئے, اکابرین امت کی صحابہ اکرام کی سنت پہ چلتے ہوئے آج ایک تو وعدہ کرنا چاہیے اس ایوان کو کہ ہم مذہبی معاملات پہ نہ سیاست کریں گے, نہ انتشار پھیلائیں گے, محبت کا درس دیں گے جو مولا علی نے دیا, اور اخوت کا درس دیں گے جو رسول کریم نے دیا ہے. اور ایک چیز اور سر, ہم اپنے تمام جتنے بھی فقہی معاملات ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں ایوان کے اندر ہیں یا باہر ہیں, ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول کریم کی ذات رحمت للمسلمین نہیں ہے, رحمت للعالمین ہے. اور جو عالم لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب عالمین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب دو جہان بھی نہیں. ہم دو جہان کہتے ہیں, آپ اس کی باریکی میں جائیں تو جہان اور بھی نکل آئیں گے جو میرے جیسے کم نگاہ کی عقل سے پوشیدہ ہوں گے. میں آخر میں صرف یہ کہوں گا سر کہ آپ اپنی طرف سے ان ہستیوں کے لیے خراج تحسین کا پیغام دیں, اخوت کا پیغام دیں, اتحاد کا پیغام دیں. اور ہر چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک کانفرنس کے بعد جو آج وزیر اعظم نے کیا ہے OIC کے امبیسڈرز کو بلا کے, یہی طریقہ ہے ٹو موو فارورڈ, یہی طریقہ ہے اقوام عالم کو اپنا پیغام پہنچانے کا, اور یہی طریقہ ہے متحد ہو کے. مگر خدارہ جہاں کلمے کی بات ہو, پاکستان کی بات ہو, عقیدے کی بات ہو, وہاں پہ تقسیم نہ کریں, وہاں پہ اتحاد کریں. تقسیم آپ کے دشمن کا تقاضا ہے, اتحاد آپ کی امت کا تقاضا ہے. تھینک یو ویری مچ. بڑی اچھی بات ہے جی, ماشاءاللہ. اچھا رائے صاحب وہ ہاں جی. Sir, Mr. Speaker, I introduce the University of Child Health Sciences Lahore Bill 2021. نہیں میری بات سنیں نا, وہ خالی لے ہو رہا ہے, خالی لے ہو رہا ہے. اچھا دے دو جی, جھنڈا دیو لاکھ صاحب. خالی لے کرنے بل, وہ ایک منٹ بہ کے سن دے لو نا. سر اس کی کاپی سر جناب اسپیکر جس طرح آپ فرما رہے ہیں, جناب اسپیکر اچھا دس رہے ہیں. ہاں جی جناب اسپیکر جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لے کے جا رہا ہے, لے ہونے والے کی کاپی نہیں دی جاتی, بعد میں دی جاتی ہے. سر لے ہونے کے بعد آپ کو ملے گی نا کاپی ہے, لے ہونے کے بعد ملے گی. سر مسٹر اسپیکر یار بس کر رہا ہوں نا. Sir, Mr. Speaker, I introduce the Punjab Educational Institutions Reconstitution Bill 2021.
Minister for Law may introduce the University of Child Health Sciences Lahore Bill 2021. वो लेकर कर दिया सर, कर दिया। अच्छा, the University of Child Health Sciences Lahore Bill 2021 has been introduced in the House and is referred to the Standing Committee on the Specialized Healthcare and Medical Education for report within 2 months. Rai Sahab, agla. Sir, Mr. Speaker, I introduce the Punjab Educational Institutions Reconstitution Bill 2021. The Punjab Educational Institution Reconstitution Bill 2021 has been introduced in the House and is referred to the Standing Committee on Higher Education for report within 2 months. The laying of ordinances, Rai Sahab. Sir, Mr. Speaker, I lay the Punjab Museums Board Ordinance 2021. The Punjab Museum Board Ordinance 2021 has been laid and is referred to the Standing Committee on Youth Affairs, Sports, Archaeology and Tourism within the direction to submit its report within 2 months. जी, राय साहब हो गया? जी सर। The Punjab Tourism, Culture and Heritage Authority Ordinance 2021, Law Minister may move the Tourism, Culture and Heritage Authority Ordinance 2021. Sir, Mr. Speaker, I lay the Punjab Tourism, Culture and Heritage Authority Ordinance 2021. The Punjab Tourism, Culture and Heritage Authority Ordinance 2021 has been laid and is referred to the Standing Committee on the Youth Affairs, Sports, Archaeology and Tourism with the direction to submit its report within 2 months. The Punjab Travel Agencies Amendment Ordinance 2021, the Law Minister may lay the Travel Agencies Amendment Ordinance 2021. Sir, Mr. Speaker, I lay the Punjab Travel Agencies Amendment Ordinance 2021. The Punjab Travel Agencies Amendment Ordinance 2021 has been laid and is referred to the Standing Committee on Youth Affairs, Sports, Archaeology and Tourism with the direction to submit its report within 2 months. The Punjab Prevention of Speculation in Essential Commodities Ordinance 2021, the Law Minister may move the Punjab... Sir, Mr. Speaker, I lay the Punjab Prevention of Speculation in Essential Commodities Ordinance 2021. The Punjab Prevention of the Speculation in Essential Commodities Ordinance 2021 has been laid and is referred to the Special Committee number 12 with the direction to submit its report within 2 months. The Lahore Ring Road Authority Amendment Ordinance 2021, Law Minister may lay the Authority Ring Road Authority Bill Amendment Ordinance 2021. Sir, Mr. Speaker, I lay the Lahore Ring Road Authority Amendment Ordinance 2021.